इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चौराहा तितिला कुशीनगर। ऑनलाइन क्लास कक्षा 9 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। अगले दिन हम राम भक्ति शाखा के विषय में बतलाए थे। आज हम आप सभी को कृष्ण भक्ति शाखा के विषय में बतला रहे हैं। ध्यान दीजिए, कृष्णाश्रयी शाखा में श्री कृष्ण की पूर्ण ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठा रही। इस पर ध्यान देना है कि कृष्णाश्रयी शाखा के भक्त कवियों ने श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से ब्रह्म मानकर ही वर्णन किया है, उनका जसोगान किया है। उसके अलावा इस काल के कवियों ने श्री कृष्ण का लोक रंजक रूप अपनाया। लोक रंजक कहते हैं संसार को प्रसन्न करने वाला रूप, संसार को प्रसन्न रखने वाला करने वाला रूप। तो इस काल के कवियों ने श्री कृष्ण के रूप को संसार को प्रसन्न खुश रखने वाला रूप मानकर ही अपनी रचना की कि श्री कृष्ण का रूप इतना अच्छा है कि उनके सौंदर्य को, उनके रूप को देखकर पूरे समस्त प्राणी प्रसन्न रहते हैं। और कृष्ण लीला के मधुर पद गाकर इस शाखा के कवियों ने किसका गान किया? कृष्ण लीला का। कृष्ण ने जो जो कार्य किया, जो जो तमाशा किया या अद्भुत कार्य किया, उसका पद बनाकर लोगों ने गान किया। और उस पद में प्रेम और संगीत की इतना प्रेम भर दिया, इतना मधुर संगीतों की रचना की कि जिसको पढ़कर, डुबकी लगाने का मतलब जिसको पढ़कर मन क्या होता है? आनंद मग्न हो जाता है, आनंद में डूब जाता है, आनंद में विलीन हो जाता है। अर्थात श्री कृष्ण लीला का पद इतना मधुर है, इतना प्रिय है कि कोई भी पाठक जब पढ़ता है तो उसका मन आनंद विभोर हो जाता है। अब आइए, कृष्णाश्रयी शाखा की क्या विशेषता थी, इससे आपको क्वेश्चन पूछता है कि 2 विशेषता लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, ठीक है? तो आप ध्यान दीजिए, इसको भी जान लीजिए कि पहला देखिए लिखा गया है कि श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। पहले ही बताया गया है कि इस शाखा के कवि क्या किसका गान करते थे? श्री कृष्ण लीला के। लिखा गया कि कृष्ण लीला के, तो श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इस शाखा के कवियों ने श्री कृष्ण जो भी क्रीड़ा किए, जो भी खेल तमाशा किए, उसका वर्णन इस काल के कवियों ने किया। दूसरा देता है सखा भाव की भक्ति भावना। इस काल के कवियों ने श्री कृष्ण को अपना सखा मानकर ही रचना करते थे, अपना हितैषी मानते थे, अपना एक संबंधी प्रियजन मानते थे। हमेशा उनके प्रति एक मिलाप की भावना थी, अपनत्व की भावना थी। और देखिए तीसरा, वात्सल्य रस श्रृंगार, वात्सल्य श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल के रचनाओं में वात्सल्य रस और श्रृंगार रस को अपनाकर इस काल के कवियों ने अपनी रचना की। तो कैसी रचना की? श्री कृष्ण के लीलाओं की रचना की, उन्हीं के लीला का जसोगान किया। इस काल के काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस दिखलाई देता है। अब आइए अगला देखिए, चौथा, श्री कृष्ण का विष्णु रूप के पूर्ण अवतार के रूप में बना। इस काल के कवियों ने श्री कृष्ण को विष्णु भगवान का अवतार मान लिया था। पूर्ण रूप से कृष्ण को विष्णु भगवान का अवतार मानकर ही उनका जसोगान किया, अपनी काव्य रचना की। आगे देखिए, फिर देते हैं कि कृष्ण का केवल लोक रंजक रूप। पहले ही लिखा गया कि श्री कृष्ण का लोक रंजक रूप अपनाया गया। तो यहाँ पे देखिए
कि श्री कृष्ण का केवल लोक रंजक रूप। इन कवियों ने श्री कृष्ण के रूप को संसार को प्रसन्न करने वाला, खुश रखने वाला रूप माना। और भ्रमर गीत की रचना, भ्रमर गीत घूम घूम कर जो लोग गाया करते थे, ऐसे गीतों की रचना की। ऐसे गीतों में केवल श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का ही वर्णन था। और देखिए, ब्रज भाषा तथा मुक्तक शैली, इस काल के कवियों ने शुद्ध रूप से ब्रज भाषा को अपनाकर अपना रचना की। और इनकी शैली मुक्तक शैली, जो भी पद या जो भी कविता या जो भी कुछ था, एक दूसरे से संबंध रखने वाला नहीं था, अपने आप में वह पूर्ण था। अब आइए, एक क्वेश्चन उठता है कि श्री कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन थे? यह प्रश्न बार बार पूछता है। तो आप यहाँ पे जान लीजिए कि कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य जी हैं। कौन है? स्वामी वल्लभाचार्य जी हैं। यही सूरदास के गुरु माने जाते हैं। यही वल्लभाचार्य जी सूरदास, महाकवि सूरदास जी के गुरु माने जाते हैं। धन्यवाद।